सभी आदरणीय गुरुजनों को सादर प्रणाम। और प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ का ये तीसरा भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति ही तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। एक एक शब्द को बहुत सावधानी से पढ़िएगा और उसका उच्चारण सही से करिएगा तो अर्थ आसानी से समझने में आसानी होगी। ठीक। भारतीय संस्कृति है तो सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थले। भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां सभी धर्म को, सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। ठीक। काले काले समय समय पर विविधाः विचाराः, विविध विचार भारतीय संस्कृति में समाहित होते रहते हैं। एक बात पुनः देख लीजिए। काले काले समय समय पर, काल मतलब क्या होता है? समय। तो काले काले अर्थात समय समय पर विविधाः विचाराः, विभिन्न प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में समाहित होते रहे, उससे मिलते रहे। ऐसा संस्कृति ही सामासिकी संस्कृति है। ऐसा संस्कृति है, ऐसा स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक। ऐसा संस्कृति है, यह संस्कृति सामासिकी संस्कृति है। सामासिकी संस्कृति मतलब मिली जुली संस्कृति है। ठीक। सामासिकी संस्कृति है, मिली जुली संस्कृति है। यस्याह विकासे, जिसके विकासे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए यस्याह विकासे का अर्थ हुआ जिसके विकास में विविधा नाम जाति नाम संप्रदाया नाम विश्वासा नाम च योगदानम दृश्यते। जिसके विकास में विविधा नाम अर्थात विविध प्रकार की जाति नाम जातियों का, संप्रदाया नाम संप्रदायों का, विश्वासा नाम च योगदानम दृश्यते तथा विश्वासा नाम मतलब विश्वासों का, मतलब इस संस्कृति से जितने भी लोग जुड़े हैं सबका एक ही विश्वास है। क्या विश्वास है? ऊपर हमने पढ़ा था कि एक ही ईश्वर है, अलग अलग नामों से एक ही ईश्वर है। ठीक। क्या है? विश्वासा नाम च योगदानम दृश्यते। तो सभी जातियों का, संप्रदायों का और विश्वासों का योगदान, च मतलब और, योगदानम दृश्यते योगदान दिखाई देता है। ठीक। आगे बढ़े। ठीक है। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति है। अतएव इसलिए अस्माकं भारतीयानां, हम भारतीयों का, नाम मिल गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो हम भारतीयों का एका संस्कृति, हम भारतीयों की क्या है? एक ही संस्कृति है। एकाच राष्ट्रीयता, और हमारी राष्ट्रीयता भी एक ही है। ठीक। सर्वे अपि, इस सर्वे अपि में कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। अभी हम इसको पढ़ाने के बाद में बताएंगे। सर्वे अपि वयम एकस्याः संस्कृतेः समुपासकाः। सर्वे अपि सभी, वयम एकस्याः हम सभी, एक ही संस्कृत के उपासक हैं। समुपासकाः मतलब उपासक है। उपासक का मतलब मानने वाले हैं। ठीक। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयाः,
और हम लोग एक ही राष्ट्र के निवासी हैं। हमारा राष्ट्र क्या है? भारत हमारा राष्ट्र है और हम भारत के राष्ट्रीय हैं, अर्थात हम भारतीय हैं। हमारी संस्कृति एक है, उस संस्कृति का क्या नाम है? भारतीय संस्कृति। ठीक। एकस्य च राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयात्, यहाँ तक हो गया। यथा भ्रातरः, यथा जिस प्रकार, भ्रातरः मतलब भाई, परस्परम मिलित्वा आपस में मिल करके, सहयोगेन सौहार्देन च, सहयोग और सौहार्द से। सौहार्द मतलब क्या होता है? प्रसन्नता पूर्वक, खुशी खुशी। ये नहीं कि एक साथ मिले तो हैं लेकिन दिल में नफरत लिए बैठे हैं, ऐसा काम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से, यथा जिस प्रकार से, भ्रातरः भाई, परस्परम मिलित्वा परस्पर मिलजुल करके, सहयोगेन सौहार्देन च सहयोग और सौहार्द से, परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति परिवार की उन्नति करते हैं। तथैव उसी प्रकार से अस्माभिः हम लोगों को भी, अपि मतलब भी, अस्माभिः अपि हम लोगों को भी, सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिः कर्तव्याः। उसी प्रकार से अस्माभिः अपि हम लोगों को भी, सहयोगेन सहयोग के द्वारा, सौहार्देन और सौहार्द के द्वारा, राष्ट्रस्य राष्ट्र की उन्नति ही कर्तव्याः उन्नति करनी चाहिए। सौहार्द मतलब हमने बताया नहीं कि सौहार्द मतलब मिलजुल करके रहना, खुशी खुशी रहना, प्रसन्नता पूर्वक रहना। ठीक। एक बार पुनः देख लीजिए। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थले, भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली, सभी मत को मानने वालों की संगम स्थली है। ठीक। काले काले समय समय पर विविधा विचारा, विभिन्न प्रकार के विचार, भारतीय संस्कृतौ समाहिता, भारतीय संस्कृति में समाहित होते गए। ऐसा संस्कृति, यह संस्कृति सामासिकी संस्कृति, मिली जुली संस्कृति है। विभिन्न प्रकार के समुदायों धर्मों की मिली जुली संस्कृति है। यस्याह विकासे, जिसके विकास में, विविधा नाम जाति नाम, विभिन्न जातियों का, संप्रदाया नाम तथा संप्रदायों का, विश्वासा नाम च और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। योगदानम दृश्यते अर्थात योगदान दिखाई देता है। ठीक। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, इसलिए हम भारतीयों की एका संस्कृति, एक ही संस्कृति है, एका च राष्ट्रीयता और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्याः संस्कृतेः समुपासकाः, हम सब, वयम सर्वे अपि, वयम सर्वे अपि, हम सब भी, एकस्याः अभी मतलब भी, एकस्याः अर्थात एक ही, संस्कृतेः संस्कृति के, समुपासकाः उपासक हैं। एकस्य च, एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयाः, और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं, अर्थात एक ही राष्ट्र की हमारी नागरिकता है, उसी राष्ट्र के हम लोग निवासी हैं। ठीक। यथा भ्रातरः परस्परम मिलित्वा, जिस प्रकार से भाई लोग, कई भाई लोग आपस में, भाई लोग से मतलब वो भाई लोग डान उन वाला भाई नहीं, सहोदर भाई लोग आपस में मिल करके, परस्परम मिलित्वा मिल करके, सहयोगेन सौहार्देन च, सहयोग और प्रसन्नता पूर्वक, सहयोग और सौहार्द के द्वारा, परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति परिवार की क्या करते हैं? उन्नति करते हैं। तथैव अस्माभिः अपि, उसी प्रकार से हम लोगों को भी, सहयोगेन सौहार्देन च, सहयोग और सौहार्द के द्वारा, राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्याः राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। ठीक।
आइए थोड़ा सा व्याकरण देख लें, जिससे आप लोगों की गति व्याकरण में बनी रहे। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे स्य मिला है। एक वीडियो में बच्चों हमने बता दिया था कि जहाँ पर मिले स्य वहाँ 6 की पावर 3 अर्थात षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है। वो मिस्टेक से हो गया, हमारा भाव वो नहीं था, लेकिन वो मिस्टेक से हो गया था। जहाँ पर दिखाई दे स्य 6 की पावर 3 नहीं बल्कि 6 की पावर 1 होता है। 6 की पावर 3 कहाँ होता है? जहाँ पे हमने बताया था नाम राम और श्याम दिखाई दे, वहाँ पे 6 की पावर 3 होता है। ठीक, तो उसमें सुधार आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, तथैव एक शब्द दिख रहा है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? तथा प्लस एव, तथैव जब हो जाता है तो इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों भी, क्या दिख रहा है? भी। तो हमने बताया था जहाँ दिखे ऐ या दिखे भी तो वहाँ पे 3 की पावर 3 क्या हो जाता है? तृतीय विभक्ति बहुवचन। ठीक, और हम लोग देख लेते हैं सर्वे शाम। यहाँ पे क्या दिख गया बच्चों? शाम दिख गया, नाम राम श्याम, तो इसका मतलब 6 की पावर 3 षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक, मतावलंबी नाम, नाम दिखा यहाँ पे, ये जो ऊपर बिंदी रहती है अनुस्वार उसका म उच्चारण होता है। क्या उच्चारण होता है? म। तो नाम हो गया। नाम राम श्याम क्या होता है? 6 की पावर 3 षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग और जगह इसमें देखिएगा कि कहाँ कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। थोड़ा सा हमने बता दिया जिससे आपका संस्कार बना रहे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।